दिल्ली में जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, एक जगह का नाम बार बार सामने आता है, जंतर मंतर। पिछले कुछ दिनों से सीजेपी और छात्रों का आंदोलन भी यहीं से चल रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर हर आंदोलन की मंजिल जंतर मंतर ही क्यों बनती है? क्या इसकी कोई कानूनी वजह है? क्या हमेशा से विरोध प्रदर्शन की जगह जंतर मंतर ही थी? आज की कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र में विरोध की बदलती भूगोल की कहानी। दिल्ली का जंतर मंतर 1724 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। इसका मकसद ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करना था। लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि करीब 300 साल बाद यही जगह लोकतांत्रिक आवाजों की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी। आज अगर कोई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर बनाता है तो उसमें पुलिस बैरिकेड, पोस्टर, नारे और पीछे जंतर मंतर की दीवारें दिखाई देती। अगर आप 1970, 80 और 90 के दशक की तस्वीरें देखें तो भारत के सबसे बड़े आंदोलन बोट क्लब लॉन, जो कि इंडिया गेट और राजपथ के आसपास होते थे, वहीं हुआ करते थे। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर सरकारी कर्मचारियों की रैलियां सब वहीं होती थी, क्योंकि उस समय हजारों लाखों लोगों की जुटने की जगह भी वही थी और सत्ता के सबसे करीब भी वही इलाका था। लेकिन धीरे धीरे सरकारों को लगने लगा कि इतनी बड़ी रैलियां राजधानी की सुरक्षा, ट्रैफिक और सरकारी कामकाज को प्रभावित करती है। और बोट क्लब संसद भवन के थोड़ा नजदीक भी था। यहीं से विरोध प्रदर्शन की जगह बदलने की शुरुआत हुई। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती वर्षों में प्रशासन ने बड़े प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए जंतर मंतर को एक निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। यह संसद से बहुत दूर भी नहीं था और प्रशासन के लिए निगरानी करना भी आसान था, यानी सरकार के लिए सुविधाजनक और प्रदर्शनकारियों के लिए भी दिखाई देने वाली जगह थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2017 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने लगातार शोर, प्रदूषण और स्थानीय लोगों की शिकायतों का हवाला देते हुए जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शनों की रोक लगा दी। कई सामाजिक संगठनों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन प्रशासन को ऐसा संतुलित तरीका निकालना होगा जिससे नागरिकों के विरोध का अधिकार और स्थानीय लोगों का सामान्य जीवन दोनों सुरक्षित रहें। यानी अदालत ने कहा कि प्रदर्शन पूरी तरह बंद नहीं हो सकते, लेकिन उनका नियमन जरूरी। जंतर मंतर की पहचान सिर्फ एक विरोध स्थल के रूप में नहीं बनी, बल्कि यह अलग अलग दौर के आंदोलनों से धीरे धीरे गढ़ी गई। अगर इसकी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से देखें तो सबसे पहले यहाँ लंबे समय तक पूर्व सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन आंदोलन चला। देश के लिए लड़ने वाले सैनिक महीनों तक इसी सड़क पर बैठे रहे। इस आंदोलन ने जंतर मंतर को सिर्फ राजनीतिक दलों का मंच नहीं, बल्कि आम नागरिकों और संगठित समूहों की आवाज का केंद्र बना दिया। इसके बाद 2011 में अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन आया, जिसने जंतर मंतर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ यह अनशन देखते ही देखते जन आंदोलन बन गया। हजारों लोग तिरंगा लेकर यहाँ पहुंचे। सोशल मीडिया पहली बार किसी आंदोलन को इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरता देख रही थी। और इसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जैसे कई नए राजनीतिक चेहरे राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं यहीं से भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अन्ना आंदोलन के कुछ वर्षों बाद 2017 में तमिलनाडु के किसानों ने जंतर मंतर को अपनी लड़ाई का मंच बनाया। सूखे और कर्ज से परेशान किसान लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली पहुंचे। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही तो उन्होंने विरोध के ऐसे प्रतीक अपनाए जिनकी तस्वीर पूरी दुनिया में छपी। साथियों की खोपड़ियां लेकर प्रदर्शन करना, घास खाना और आधे कपड़े में बैठना। यह आंदोलन बताता है कि जंतर मंतर सिर्फ राजधानी की सड़क नहीं, बल्कि देश के सबसे दूर बैठे नागरिक के लिए अपनी बात कहने की जगह बन चुका था। फिर 2023 में देश के सबसे बड़े पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया इसी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। जिन खिलाड़ियों ने भारत के लिए ओलंपिक और विश्व स्तर पर पदक जीते थे, वे अपने आरोपों और न्याय की मांग को लेकर इसी सड़क पर बैठे दिखाई दिए। इस आंदोलन ने एक बार फिर साबित किया कि जंतर मंतर अब केवल राजनीतिक विरोध का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का मंच है जो चाहता है कि उसकी आवाज सत्ता तक पहुंचे। पिछले करीब 30 दिनों से जंतर मंतर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना हुआ है। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े छात्र युवा संगठनों ने शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता और जवाबदेही की मांग के साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर यहां लगातार धरना जारी रखा है। सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में 20 से ज्यादा दिनों से अनशन पर है। आंदोलन के दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला। बैरिकेडिंग हुई, हिरासतें हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों को हटाया भी गया। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है।
इस आंदोलन ने एक बार फिर दिखाया कि 300 साल पुराना जंतर मंतर आज भी नई पीढ़ी के असंतोष और लोकतांत्रिक विरोध की पहली पसंद बना हुआ है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है हेमंत, और ऐसी रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।